Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Harshida Ishwar. One thing I love about the beauty industry, how good it is to manipulate you. आज आपको कोई चीज लगती है कि मुझे उसकी जरूरत है, the next day you feel it's a waste of time. इसी से related I have a topic which is the skincare trends, जो उस टाइम ऐसा लगता था कि I need it, this is the need of the hour. अगले दिन ऐसा लगता था यार मेरी स्किन खराब उल्टी और कर दी है. तो ये मेरे थोड़े collectively skincare trends है जो मैंने ट्राई किए तो वो completely fail थे. And I think कि आपके साथ भी आपको भी fail किए होंगे. But before we dive into that, I just want you to take a moment to subscribe to my channel, like this video, and also हो सके तो इसे शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो बहुत ही ज्यादा स्किन केयर को फॉलो करते हैं. तो मेरा ये चैनल बहुत ही पसंद आएगा. So let's get started. The first skincare trend which is relevant today is what is lemon on skin. Like why? लेमन एक ऐसी चीज है जो बहुत ही यूजफुल है द किचन एंड योर फूड, नॉट फॉर योर फेस. एंड इट्स बेनिफिट्स आर वेरी वेरी नेचुरल. इट्स अ वेरी नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी. ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि उसका जो पीएच लेवल है वो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा जल्दी इरिटेट कर सकता है. अगर आप अपनी स्किन पे लगा रहे हो सोच रहे हो कि मेरे को ब्राइट स्किन मिलेगी, डलनेस से पूरा हट जाएगा, बट ये भी सोचना कि आपकी जो स्किन बैरियर है उसको भी बहुत ही ज्यादा डैमेज कर रहा है वो. ये चीज मुझे ध्यान रखने में इतना टाइम लग गया. दीज एक्ने मार्क्स आर स्टिल हियर बिकॉज आई यूज लेमन ऑन देम एवरी सिंगल. कि मेरे को जल्दी से हटाना तो लेमन और हल्दी का एक छोटा सा पेस्ट बनाती थी और उसको क्यूटिप से यहाँ लगाती थी. लगता था कि अब तो बस जल्दी खत्म हो जाएगा. So if you don't use sunscreen after applying lemon, बहुत लोग मिस कर देते हैं. उनको लगता है निकाल लो सनस्क्रीन. क्या सनस्क्रीन से स्कैम, हम तो मेलेनिन रिच स्किन है. तो भगवान ने दे रखा है सन प्रोटेक्शन, से तो मैं क्या जरूरत है लगाने की. तो सोचे इंडियंस की पर इतनी जो भारी भारी एसिडिक चीजें पीएच वाली चीजें अपनी स्किन पे लगा के धूप में काम करने जाते हैं, बोलते हैं कि हम और काले क्यों पड़ रहे हैं. वो नहीं पड़ेंगे अगर आप स्किन केयर नहीं करोगे, आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे, ऊपर से आप तो उल्टी सीधी चीजें अपनी स्किन के लगा के छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली आप विल गेट टैन एंड यू विल गेट एक्सपोज्ड टू यूवी. इफ यू यूज लेमन यू थिंक दैट यू विल गेट रिड ऑफ पिगमेंटेशन, acne spots, and hail to God. Lemon on face, milk rating 9 on 10. Second is toothpaste on pimples. आई थिंक आधी जो भी स्किन खराब हुई उसका पूरा का पूरा श्रेय जियो को जाना चाहिए, क्योंकि जब से जियो सस्ता हुआ था, सबसे चीप इंटरनेट मिलने लगा था, मैंने अपने जो दादी नानी के नुस्खे हैं घरेलू उसके वीडियो डाली और फिर ऐसे ना क्लिक बेट थंबनेल डालते थे कि मेरे को भी लगता था यार सही में होगा. टूथपेस्ट उस वक्त ऐसे पॉपुलर हुआ था कि टूथपेस्ट नहीं है कुछ चमत्कार चीज पैदा हो रही थी और वो टूथपेस्ट और पिंपल्स लगाने का लॉजिक बहुत ही सिंपल था. ये आपके पिंपल को बहुत ही जल्दी ड्राई आउट कर देगा. When you look at the ingredients of toothpaste, you can clearly see कि वो कितने ज्यादा केमिकल से भरा है और ऐसी कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेम्ड है या फ्लेयर अप है, आप उसमें ऐसा केमिकल लगाओगे शायद वो उसे और ट्रिगर भी कर सकता है. तो ये बहुत चीजें लोगों को फेस करनी पड़ी थी और स्टिल उसके बाद भी वो मार्क्स रह जाते हैं, आपको और भी ज्यादा डैमेज करता है. तो टूथपेस्ट ऑन पिंपल्स, मिल्क रेटिंग 10 on 10. तो थर्ड इज हार्श स्क्रब्स फॉर डीप क्लेंजिंग. उसने उनको बोल दिया कि सपोज स्क्रब में मोटे मोटे पार्टिकल्स होंगे तो वो आपकी स्किन को अंदर बिल्कुल ही साफ करके निकालेगा. These harsh scrubs will more cause you micro tearing in your skin, will lead to more damage, more skin barrier, more inflammation and also more acne. इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ कि कोई भी चीज अगर आपको फिजिकली हार्म कर रही है तो वो चीज आपके स्किन बैरियर को भी हार्म करेगी. ये बात ये ध्यान रख लेना. इतना अमेजिंग वो फील होगा उससे ज्यादा खतरनाक उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं. बट स्टिल many people believe it, many people buy it. My mother also uses it. हम जब पार्लर में फेशियल करने जाते तो भी वो लोग हमको स्क्रब देते हैं. एकदम स्क्विकी क्लीन फीलिंग होती है ना, वो लोगों को चाहिए. स्क्रब करते हैं whatever the scrub with. This is very very harmful. Okay, very harmful for your skin. जो blackheads दिखाने के आप यूज करते हो, the tool which you use for blackheads is also very very wrong. Blackheads को आपको पूरा डिसॉल्व करना है. You can use salicylic acid and niacinamide day and night. Blackheads का whiteheads का जो कॉज है जो है एक्सेस सीबम प्रोडक्शन, उसी को आप रूट कॉज से खत्म करो. You don't need any of this. जो ब्लैकहेड निकालने का टूल है वो that is so painful, it is so wrong. मैंने तो इतना झेला है, मेरे पास इतने whiteheads होते थे कि अगर आप मुझसे असली में मिलोगे और देखोगे तो मेरे स्किन पे इतने सारे पोर्स इसीलिए क्योंकि मैं पहले स्क्रब करती थी, फिर मैं चाको पील लगाती थी और फिर मैं इसको पील ऑफ करती थी. ये पोर्स कभी ट्रीट नहीं हुए, उल्टा है ना, ये ऐसे ही रह गए इधर के ना उधर के. दिस हैव लेफ्ट ऑन माय स्किन. मिल्क रेटिंग 20 on 10. चारकोल चिप्स आया था, चारकोल फॉर डिटैनिंग एंड टॉक्सिसिटी. चारकोल इंट्रोड्यूस हुआ था, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था, they did remove whatever the dirt you have. चारकोल आया था टूथपेस्ट के अंदर, then it submerged into skincare line. कोल्ड फेस मास्क का ऐसा क्रेज था कि मतलब ना डायमंड से ऊपर चारकोल था. whatever the myth was, detoxifies it, वो सारा pollution dirt को clean करता है. It is totally wrong. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप चारकोल लेंगे, एक्टिव चारकोल, whatever चारकोल, लाइक सीधा वॉल्केनो से उठा के डाला है, इतना एक्टिव चारकोल है वो. तो उसको फेस वॉश करते हो तो ऐसा लगता है कि पूरी स्किन क्लीन हो गई है. आपका जो स्किन का मॉइस्चर है जो उसे चाहिए वो भी निकाल देता है. तो जो स्किन को मॉइस्चर चाहिए तो उसको वो और ज्यादा प्रोड्यूस करती है. देन योर स्किन बिकम्स मोर ऑयली. द साइकिल कीप्स ऑन गोइंग. तो आपको एक ऐसी चीज यूज करनी है जो आपको परेशान ना करे. तो ये सब चीजें जो है स्किन केयर ट्रेंड से आपको परेशान और करते हैं. इस चारकोल
charcoal strip, this charcoal peel off marker still prevailing. तो बहुत लोग उसे यूज करते हैं. Nykaa में it is best selling. Why? Because वो एक satisfying सी फील है. आपको एक बायो कोलाजन मास्क में भी आ जाएगी यार, आप कुछ भी ले लो. आई बेग यू कि चारकोल से जितना हो दूर हो सके रहिए, क्योंकि वो एक सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है. ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं कि आपको ऐसा कुछ करे. व्हेन यू थिंक ऑफ स्किन केयर, थिंक ऑफ समथिंग व्हिच इज साइंटिफिक. ओके, स्किन केयर इज समथिंग व्हिच इज साइंस. तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि थोड़ा सा दिमाग यूज कर लेना है. जैसे बेकिंग और साइंस एक जैसी है, स्किन केयर और साइंस भी एक जैसा है. चारकोल मिल्क रेटिंग 8 on 10. This is my favorite part, which is the fairness screams in India. Like, इतना ऑब्सेशन गोरेपन से इंडियंस को इतना है. I think it is because of the colonization. ये जो white चमड़ी से इतना प्यार है वो इसीलिए है क्योंकि we wanted to be them and they look down upon us. Now they look upon the brown skin and we look down upon the brown skin. Seriously, this is something which is very very serious. Okay, fairness scream India में आई थी obviously. Fair and lovely. वाओ, इतना निखार. क्या लगाया? फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड लवली. Completing what the narrative was. If you are fair, then only you are lovely. And if you're not fair, then I'm sorry, you're not lovely. I had Fair and Lovely in my home. I was like 14, 15 years old because I thought it will make me fairer. But उस time मुझे ये नहीं पता था कि skin lightening, skin brightening अलग-अलग होती है. Skin lightening is different, skin brightening is different. No cream on earth can make your skin lighter. It can make you brighter, but it can never make you lighter. That tender age ऐसा लगता था कि use कर रहे तो कुछ सही होगा. Certainly very wrong narrative which was pushing out by the media. मेटा का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था अमेरिका में, के बाद वो चीज इंडिया में भी वेव आई थी. इस टाइम उन्होंने फेयर एंड लवली का नाम बदल के कर दिया था ग्लो एंड लवली. फेयर एंड लवली का नया नाम अब ग्लो एंड लवली. Still the morals were the same. Fair and Lovely का मैं फेस वॉश भी यूज करती थी. I don't know why I was so influenced by that brand कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए. And I think वो फेस वॉश डिसकंटिन्यू कर देते थे. I was like very sad. वो कहाँ गया? I think more inclined to makeup rather than skincare. Now I have reached this point of my life which is called development of the frontal lobe. ये मुझे यकीन आ गया है कि skincare is better than makeup. इतना आप अच्छा skincare करोगे, makeup नहीं चाहिए. मेरे पास अब इतना कॉन्फिडेंस है कि I can be barefaced on camera anytime. But still, many skincare creators are also very very conscious of coming to camera without having makeup on. Last video में मैंने मेकअप किया था, तो मैंने अपनी खुशी से किया था कि मुझे थोड़ा अपना नया लुक दिखाना था, इसलिए मैंने मेकअप किया था. उस टाइम मैं थोड़ी स्किनकेयर के साथ बात भी नहीं कर रही थी. Something you have to build upon. ठीक है, ये जो frontal lobe जब डेवलप होता है तभी ये सब चीजें ना सेंस बनाने लगती है. Consider this video as a big sister advice to you. जो गलतियां मैंने करी है आप ना करो. Fell the trap. I don't want you to fall in the trap. So when you start skincare, always think a good skin is not which is light, which is bright or just clear. Good skin is what you makes you feel good. Okay, वो भी आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाता है, वो आपकी अच्छी स्किन है, चाहे वो कैसी भी दिखती हो. तो fairness cream creating is 20 on 10. Next we have a 10-step skincare routine. Okay, this is something जो हमें influence किया गया था बहुत सारे influencers से. सिर्फ 2 nations की PR मुझे समझनी है. पहला है जापान और दूसरा है कोरिया. मुझे समझना है कि इन्होंने क्या PR चूज किया है. इतना लाजवाब PR है. Whatever the wave was happening was the Korean wave was happening. Whether it was K-pop, K-drama, K-beauty, सब में एक ही चीज कॉमन थी कि they used to promote skincare heavily. तो सब एक ही चीज बताते थे, we have the best skin because we use this and this is our skincare routine. फला को देख के इतने लोग इन्फ्लुएंस हुए. आई थिंक इतने लोग मैं शायद काफी कम मात्रा में बोल रही हूँ, बट इतने लोग इन्फ्लुएंस हुए थे इंक्लूडिंग मी. लगता था कि 10 स्टेप होने जरूरी है, मुझे ऐसी फ्लॉलेस स्किन मिलेगी वरना कोई काम की स्किन नहीं है. एंड दिस थिंकिंग आल्सो कमिंग फ्रॉम फैक्ट व्हेन यू सी इन्फ्लुएंसर्स दे हैव शेल्फ ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, वो पड़े होते हैं. यूज दे अप्लाई एंड दे फॉरगेट. जो मैं यूज करती हूँ वही मैं बताती हूँ. मेरा जो यूज करने में 4-5 चीजें आती है, ज्यादा आती भी नहीं है. This is the reel I have made on what I use in my morning skincare routine. If you like it, please check out on my Instagram. अगर आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो, like they are leading a good job, I'm here to break that bubble कि ऐसा कोई जरूरत नहीं है. A simple cleanser, simple moisturizer, a mandatory sunscreen, and also a target remedial serum you can use and enhance your skincare routine. If you have a problem कि मुझे skincare बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, I highly recommend you to watch this video. मैंने इस पे सब कुछ कवर कर रखा है कि आपको skincare routine कैसे बनाना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए. बस 10 मिनट की वीडियो है, पूरी देख लेनी है, आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है. उसमें प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस भी हैं, आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या करना है स्किन केयर में. और फिर भी नहीं आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे यार, मैं पूरा बता दूंगी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द milk rating, I think it'll give you a 5. It made you familiar with skincare, but you don't need 10 steps. So that's just for this video. Thank you so much for watching. अगर तुमने लास्ट तक देखा है तो ये वाला इमोजी कमेंट कर देना, दिल खुश हो जाता है देख के यार. भी कोई रिकमेंडेशंस चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिख देना, मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूंगी. कमेंट में लिखो कि कौन सा ट्रेंड तुमने भी फॉलो किया था मेरी तरह. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. Subscribe now. Till then, I'll see you next time. Take care. Bye.